हेलो एवरीवन, आई एम पल्लवी मिश्रा एंड वेलकम बैक टू माय चैनल लर्न टू टीच। तो हम करने जा रहे हैं कानपुर यूनिवर्सिटी, जिसे आप CSGM यूनिवर्सिटी के नाम से भी जानते हैं, B.Ed सेमेस्टर 2 पेडागोजी ऑफ बायोलॉजिकल साइंस। पेडागोजी ऑफ बायोलॉजिकल साइंस के आज इजी नोट्स का फुल रिवीजन करेंगे। जैसा कि हम सबको पता है कि पेपर आपका 11 मई को है, मंडे को। ठीक है, तो कंप्लीट रिवीजन यहाँ पर हम करने वाले हैं इजी नोट्स का। इससे पहले PYQs जो है, जो मैंने ऑलरेडी चैनल पर अपलोड कर दिए हैं, तो प्लेलिस्ट को चेक करिएगा, पेडागोजी ऑफ बायोलॉजिकल साइंस। उसमें सारे PYQs 4 साल के अपलोडेड हैं और आज हम इजी नोट्स को भी करेंगे अपलोड उस पर। और तो पूरा प्लेलिस्ट को ही अपने एग्जाम के लिए पर्पज से देख कर जाएंगे। ठीक है, इसके अलावा पेडागोजी स्पेशल क्लासेस हैं। ठीक है, टोटल 10 क्लासेस हैं, उनको जरूर देख लीजिएगा, जिसमें आपका कॉन्सेप्ट एंड ऑल मैंने वहां पर क्लियर कर दिया है। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। इससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं, पहली बार आए हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो अगर यूजफुल और इन्फॉर्मेटिव लगता है तो एक लाइक और कमेंट जरूर किया करिए। इससे मुझे भी एक मोटिवेशन मिलता है और इस वीडियो की रीच भी ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचती है। और पेडागोजी ऑफ फिजिकल साइंस का पेपर आपका कैसा हुआ, उसे ज़रूर कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइएगा, क्योंकि बहुत सारे लोग मुझे पर्सनली मैसेज करके बताते हैं कि पेडागोजी ऑफ फिजिकल साइंस में अब पूरा वैसा ही आया था जैसा हमने वीडियो में पढ़ा था, नोट्स में मैंने आपको प्रोवाइड कराया था। यहाँ भी लिखा करिए कमेंट बॉक्स में लिखकर, आप लोग भी बताइए कि पेपर कैसा हुआ। ठीक है, चलिए देखते हैं, आगे बढ़ते हैं। तो मीनिंग, एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स ऑफ टीचिंग बायोलॉजिकल साइंस। फर्स्ट क्वेश्चन है, हु प्रोपेंडेड द पर्पस मेथड ऑफ टीचिंग। देखिए, पर्पस नहीं, ये बेसिकली प्रोजेक्ट मेथड है। ठीक है, लेकिन अगर कहीं पर्पस मेथड से भी नाम आ जाए तो कंफ्यूज ना हो जाइएगा। हर्बर्ट, डिवी, किलपैट्रिक या फिर नन ऑफ दिस। देखिए यहाँ पर क्या है, वैसे जॉन डिवी और किलपैट्रिक दोनों का ही नाम आता है प्रोजेक्ट मेथड के लिए, बट अगर हम लोग फॉर्मली अगर किसी ने इंट्रोड्यूस किया था तो वो किलपैट्रिक ने किया था। लेकिन अगर ऑप्शन में किलपैट्रिक का नाम ना हो और जॉन डिवी का हो, तब आप जॉन डिवी को सिलेक्ट करेंगे। नेक्स्ट देख लेते हैं, ऑक्सिलरी मटेरियल आर यूज्ड द मोस्ट, फिजिकल साइंस, केमिस्ट्री, बायोलॉजिकल साइंस या फिर ऑल ऑफ दिस। तो ऑल ऑफ दिस इज द आंसर। ठीक है, कलर चेंज कर लेती हूँ क्योंकि ऑलरेडी यहाँ पर रेड से मार्किंग है। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं, साइंस इज द मोस्ट यूजफुल मटेरियल इन टीचिंग, ऑडियो विजुअल, ऑडियो एड्स, विजुअल एड्स या फिर ऑडियो विजुअल एड्स। तो जैसे कि हमने टॉपिक भी किया है कि ऑडियो विजुअल एड्स जितनी ज़्यादा सेंसर्स का यूज़ करके हम बच्चों को पढ़ाएंगे, उतना ही उनका जो है रिटेंशन अच्छा होगा। There are demonstration in the there are student in the demonstration method make use of, solve the problem, help with performance, none of these. So there are student in the demonstration method help with performance. Demonstration method में help हो जाती है, ठीक है, performance में उनकी। The main areas of biological science, textile industry, laser engineering, एटॉमिक स्ट्रक्चर एंड साइंस ऑफ मोशन या फिर ऑल ऑफ दीज। तो यहाँ पर ऑप्शन ऑल ऑफ दीज आ जाएगा कि बायोलॉजिकल साइंस का सभी में कहीं ना कहीं इसका यूज होता है। द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ बायोलॉजिकल साइंस इज नॉलेज, स्किल, अंडरस्टैंडिंग। ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा, ऑल ऑफ दिस। अ सिस्टमैटिक प्रोसेस इज यूज टू सॉल्व एनी प्रॉब्लम, व्हाट मेथड इट इज कॉल्ड, इट इज कॉल्ड साइंटिफिक मेथड। ऑप्शन ए यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। Who did was discover penicillin? तो अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। ऑप्शन सी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। पैवलॉव, डार्विन, लिनस नहीं होंगे। एन इंडियन पैलेंटियो बोटेनिस्ट, डॉक्टर खुराना, JC बोस, मेंडल या फिर बीरबल सहानी। तो ऑप्शन सी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा, बीरबल सहानी। The affective domain includes those objectives which are concerned with changes in interest, attitudes and values and the development of appreciation and adjustment. The statement is किसका था? According to Brunner, Bloom, Maria या फिर according to Robert Mager या फिर none of this. तो ऑप्शन यहाँ पर बी करेक्ट हो जाएगा, ब्लूम एंड मारिया। ब्रांच ऑफ बायोलॉजी, इकोलॉजी, एंथ्रोलॉजी, फिजियोलॉजी। तो ऑप्शन डी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा, ऑल ऑफ दिस। स्टडी ऑफ द प्रोसेस विच गो इन लिविंग ऑर्गेनिज्म, फिजियोलॉजी, लिंथोलॉजी, इकोलॉजी। तो ऑप्शन ए यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा, फिजियोलॉजी। स्टडी कंसर्न विद ह्यूमन इवोल्यूशन एंड ह्यूमन एडाप्टेशन, एंटोमोलॉजी, टेक्सोनॉमी, एंथ्रोलॉजी। ऑप्शन बी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। बेसिकली इसको एंथ्रोपोलॉजी होना चाहिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। द स्टडी ऑफ हेरिडिटी, वेरिएशंस ऑफ द रिजेंबलेंस एंड डिफरेंस बिटवीन ऑर्गेनिज्म। तो हेरिडिटी हम लोग किसमें पढ़ते हैं? जेनेटिक्स में। ऑप्शन ए यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। रिलेटेड टू द प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट ऑफ क्रॉप्स, बायोटेक्नोलॉजिस्ट, एर्गोनोमोस्ट, एपिकल्चरिस्ट या फिर नन ऑफ दिस। तो ऑप्शन बी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। साइंस इज एन अटेम्प्ट टू मेक द chaotic diversity of our sense experience correspond to logically uniform system of thoughts. This definition is related to Frederick and फिट्जपैट्रिक, आइंस्टीन या कॉर्नेट विलियम्स बी। तो आइंस्टीन ऑप्शन बी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। फादर ऑफ जूलॉजी, एरिस्टोटल, थेओफ्रास्टस,
प्लिनी या गैलन, तो ऑप्शन ए यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा, एरिस्टोटल। फादर ऑफ बॉटनी थियोफ्रेस्टस, ठीक है। फादर ऑफ मॉडर्न टेक्सोनॉमी कार्ल लिनियस। फादर ऑफ कंसेप्ट ऑफ इवैल्यूएशन एपिडिक्लस, ऑप्शन सी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। इन विच ईयर रॉबर्ट हुक डिस्कवर्ड द सेल, तो 1965, ऑप्शन ए यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर लिखा है 1965, इसको करेक्ट कर लीजिएगा, इट इज 1665, ओके, नॉट 1965। द टर्म साइटोलॉजी वॉज कॉइंड बाई, तो साइटोलॉजी वॉज कॉइंड बाई रॉबर्ट हुक, ऑप्शन बी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ब्रांच ऑफ साइंस, तो फिजिकल साइंस, बायोलॉजिकल साइंस, साइंस की ब्रांच है, लेकिन हिस्ट्री इज नॉट ब्रांच ऑफ साइंस। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ ब्रांच ऑफ बायोलॉजिकल साइंस, एक्रोबायोलॉजी, बायोमैथमेटिक्स या कैटाबायोलॉजी, तो ऑप्शन बी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा, कैटाबायोलॉजी। यहाँ पर ये एक्रो नहीं एयरोबायोलॉजी है, ठीक है, जहाँ पे एयर ऑर्गेनिजम्स की स्टडी होती है। द स्टडी ऑफ एनिमल्स इंक्लूडिंग क्लासिफिकेशन इज ऑल्सो नोन एज, तो एनिमल्स की स्टडी इज जूलॉजी, ऑप्शन ए यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। द स्टडी ऑफ बायोलॉजिकल बेसिस ऑफ सोशियोलॉजी, तो इसे हम लोग क्या बोलेंगे, इकोलॉजी, फिजियोलॉजी, साइकोलॉजी या फिर सोशियल बायोलॉजी, ठीक है। नेक्स्ट देख लेते हैं, द स्टडी ऑफ माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म, इकोलॉजी, फिजियोलॉजी, माइक्रोबायोलॉजी या फिर माइकोलॉजी, तो ऑप्शन बी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा, माइक्रोबायोलॉजी। नेक्स्ट देख लेते हैं, एम ऑफ बायोलॉजिकल साइंस इज इन स्कूल, कल्चरल एम, डिसिप्लिनरी एज, यूटिलिटेरियन एज, तो ऑल ऑफ द अबव इज द आंसर। हुज थ्योरी ऑफ इवैल्यूएशन एक्सप्लेन हाउ लाइफ इवॉल्व फ्रॉम सिंपल टू कॉम्प्लेक्स, तो सिंपल से कॉम्प्लेक्स की लाइफ जो किसने, जो थ्योरी ऑफ इवैल्यूएशन बेसिकली किसने दी है, चार्ल्स डार्विन, ठीक है, तो ऑप्शन डी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं, द फादर ऑफ साइको एनालिसिस सिगमंड फ्रॉइड, याद रखना है, ऑप्शन ए यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। इतना ज्यादा डीप में आया नहीं है, लेकिन इजी नेट्स में क्वेश्चंस हैं तो हम करा रहे हैं आपको, अदरवाइज पीवाईक्यू बेस्ड ही ज्यादा आपका पेपर मिलेगा आपको, ठीक है। सेल विदाउट ए मेम्ब्रेन बाउंड न्यूक्लियस, मेम्ब्रेन सिस्टम ऑफ साइटोप्लाज्म आर विच टाइप ऑफ सेल, तो यहाँ पर इसे क्या बोलते हैं, प्रोकैरियोटिक सेल, ऑप्शन बी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। Biological science is concerned with the study of material world, study of life and living organism, both A and B या फिर none of the above, तो biological science ऑप्शन ए नहीं, बी करेक्ट हो जाएगा, study of life and living organisms. Jerome S. Bruner was born in New York in 1995. Emotional adjustment of a student is effective in डिसिप्लिन, क्लास टीचर, पर्सनालिटी फॉर्मेशन, ऑल ऑफ द अबव, ऑप्शन डी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। IUCN स्टैंड्स फॉर इंटरनेशनल यूनियन ऑफ कंजर्वेशन ऑफ नेचर, ये याद कर लीजिएगा, ये आ सकता है, ऑप्शन बी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। विच वन इज नॉट स्पेसिफिक टर्म सजेस्टेड बाय रॉबर्ट मैगर इन 1962, तो इन्होंने कंडीशन नहीं सजेस्ट किया था, परफॉर्मेंस क्राइटेरिया और एनालिसिस तीन पर बात की थी, कंडीशंस पे बात नहीं की थी, ऑप्शन ए यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अंडर इफेक्टिव डोमेन, ठीक है, तो पेडागोजी वाली जो क्लास करी है वहां पर भी आपको ये वाला पार्ट देखने को मिलेगा। तो इफेक्टिव डोमेन में रिसीविंग, करस्पॉन्डिंग और इवेल्युएटिंग आता है, कॉम्प्रिहेंशन नहीं आता है, तो ऑप्शन सी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। देयर आर 5 इफेक्टिव डोमेन, चूज द करेक्ट वन, तो यहाँ पर 5 है, इसमें से आपको कौन सा चूज करना है, करेक्ट वन मीन्स किस, जो उसका जो सीक्वेंस है वो क्या है, रिसीविंग, रिस्पॉन्डिंग, वैल्यूइंग, ऑर्गेनाइजिंग, करेक्टर ऑफ ऑर्गेनाइजेशन ऑफ वैल्यूज, तो ऑप्शन बी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। इसके अलावा इसमें क्या है, करेक्ट, रिसीविंग, रिस्पॉन्डिंग, वैल्यूइंग, करेक्टराइजेशन ऑफ द वैल्यू, उसके बाद लास्ट में ऑर्गेनाइजिंग कर दिया है, एनालाइजिंग एंड ऑर्गेनाइजिंग, ये जो है आपका इसमें नहीं आता है इफेक्टिव में, और यहाँ पे इवेल्युएटिंग कर दिया है, ठीक है। नेक्स्ट देख लेते हैं 39, व्हाट आर द एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स ऑफ टीचिंग बायोलॉजिकल साइंस, टू डेवलप स्किल्स, to give knowledge about health and hygiene, to develop awareness about environmental issues, तो ऑप्शन डी यहाँ पर करेक्ट हो जाता है, all of the above. Dash rather than dash, ये तो क्वेश्चन ही मुझे अधूरा लग रहा है, ठीक है, और यहाँ पर ऑप्शन बी इजी नोट्स में दिया हुआ है, सब्जेक्टिव और rather than ऑब्जेक्टिव, बट व्हाट, ये तो यहाँ पर मेंशन ही नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, स्टेट द मीनिंग ऑफ कॉम्प्रिहेंशन इन ब्लूम टेक्सोनॉमी, तो कॉम्प्रिहेंशन का मीनिंग क्या होता है कि आप अंडरस्टैंड कर रहे हैं चीज़ों को, तो रिकॉलिंग इन्फॉर्मेशन इज नॉलेज, ब्रेकिंग इन्फॉर्मेशन इनटू पार्ट्स इज एनालिसिस, ग्रास्प द मीनिंग, तो जहां पर मीनिंग की बात आती है वहीं कॉम्प्रिहेंशन और अंडरस्टैंडिंग की बात आती है, यूजिंग इन्फॉर्मेशन, रूल एंड प्रोसीजर इज एप्लीकेशन, ठीक है। ब्लूम की टेक्सोनॉमी वाला जो वीडियो है उसको देख लीजिएगा, पेडागोजी स्पेशल क्लास में वो वीडियो मैंने बहुत अच्छे से किया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 42 देखते हैं, यूटिलिटी एंड इंपॉर्टेंस ऑफ बायोलॉजी,
फील्ड ऑफ एग्रीकल्चर, एंटरटेनमेंट, फील्ड ऑफ मशीन्स। तो ऑप्शन डी यहाँ पर करेक्ट हो जाता है, ऑल ऑफ द अबव। फादर ऑफ ग्रीन रिवॉल्यूशन इन इंडिया, डॉक्टर एम एस स्वामीनाथन, याद कर लीजिएगा, ऑप्शन ए यहाँ पर करेक्ट हो जाता है। साइंस हैज इंपॉर्टेंस ऑन द बेसिस ऑफ द यूटिलिटी इन डेली लाइफ, in the field of agriculture, in the field of space, in the field of nuclear energy, all of these। तो ऑप्शन डी यहाँ पर करेक्ट हो जाता है, all of these। Where was Louis Pasteur born? तो लुइस पास्चर कहाँ पे बॉर्न हुए थे? फ्रांस। ऑप्शन सी यहाँ पर करेक्ट हो जाता है। At the knowledge less student will calculate distance, कैटेगराइज टॉपिक्स, या फिर रिकॉल इन्फॉर्मेशन, या फिर तो नॉलेज की बात आती है तो वहां पर रिकॉलिंग की बात आ जाती है, रिमेंबरिंग की बात आ जाती है, ठीक है। ऑप्शन सी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। व्हाट यू कैन यू इवेंट डिजाइन ऑफ ए सैंपल ऑफ, तो अगर यहाँ पर आपको डिजाइन करना है, इन्वेंट करना है, ठीक है, डिजाइन का, तो वो किसी सैंपल से, तो नॉलेज पे तो नहीं कर पाएंगे, एप्लीकेशन नहीं, इन्वेंट करना है मीन्स सिंथेसिस की बात आ जाएगी। ऑप्शन बी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। Suggestion were given for determining the purpose of teaching of biology, usefulness, appropriations, fitness। So option D यहाँ पर correct हो जाएगा, all of the above। There are level of cognitive aspects from the point of view of content। Cognitive aspects का knowledge of specifies, knowledge of ways, meaning of dealing with specifies, knowledge of universal and abstractions। तो option D यहाँ पर correct हो जाएगा। स्टेप्स ऑफ आरसीएम अप्रोच, ये हमने टॉपिक किया है पेडागोजी वाली क्लास में। इनपुट, प्रोसेस, आउटपुट, ऑप्शन डी यहाँ पर करेक्ट हो जाता है। देयर आर स्टेप्स इन ब्लूम्स इवैल्यूएशन अप्रोच, ये भी हमने किया है। फॉर्मेशन ऑफ इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव है, क्रिएटिंग लर्निंग एक्सपीरियंस है, फिर इवेल्युएटिंग द चेंजिंग बिहेवियर। तो ऑप्शन डी यहाँ पर करेक्ट हो जाता है। मेरिट ऑफ ब्लूम इवैल्यूएशन अप्रोच based on psychological principles, evaluation of the effectiveness of teacher occurs simultaneously with teaching, lesson planning makes learning goals focused and objective centered। ये हमने किया है, ऑप्शन डी यहाँ पर करेक्ट हो जाता है। What ways could you change the plot of a story in this question? अच्छा, प्लॉट ऑफ स्टोरी अगर आपको चेंज करना है, दिस मीन्स आपका उसका बहुत ज़्यादा मीन्स ये क्या हो गया, थोड़ा हायर लेवल हो गया। हायर लेवल में हमारे क्या आते हैं ब्लूम्स की टेक्सोनॉमी में? नॉलेज, कॉम्प्रिहेंशन, एप्लीकेशन लोअर लेवल में है, उसके बाद एनालिसिस, एप्लीकेशन, देन एनालिसिस और सिंथेसिस, ये हमारे हायर लेवल पे आ जाते हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, हायर लेवल्स। अंडर ब्लूम इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव्स विच इज स्किल अंडर कॉग्निटिव डोमेन, तो रेस्पॉन्डिंग, रिसीविंग इफेक्टिव है, नॉलेज इज द कॉग्निटिव डोमेन, ठीक है। देर इज नो लेवल ऑफ माइक्रो टीचिंग, माइक्रो टीचिंग में 3 फेज होते हैं, एक तो नॉलेज एक्विजिशन फेज, देन या स्किल एक्विजिशन फेज और ट्रांसफर लेवल, ये स्टेबलाइजेशन लेवल कुछ नहीं होता, ठीक है। एम ऑफ टीचिंग बायोलॉजिकल साइंस एट सेकेंडरी लेवल, पर्सनैलिटी मल्टीफेसेट डेवलपमेंट, डेवलपिंग साइंटिफिक आउटलुक टू डेवलप बेसिक स्किल ऑफ बायोलॉजी, और ऑप्शन डी यहाँ पर करेक्ट हो जाता है, ऑल ऑफ द अबव। Infer, follow, interpret, summarize, demonstrate, cite, interpolate are all verbs representing that level of taxonomy। अब देखिए, इन्फर करना यानी समराइज करना, डिमॉन्स्ट्रेट करना मीन्स अंडरस्टैंडिंग को सब कुछ शो कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर ये हो जाता है हमारा कॉम्प्रिहेंशन, ऑप्शन बी यहाँ पर करेक्ट हो जाते हैं। ऑल वर्ब्स आर रिलेटेड टू द कॉम्प्रिहेंशन। इफ स्टूडेंट कंस्ट्रक्ट अ मॉडल टू शो हाउ समथिंग वर्क्स, दे आर इवेल्युएटिंग, सिंथेसाइजिंग। तो अगर कंस्ट्रक्ट अ मॉडल टू शो हाउ समथिंग मीन्स एप्लीकेशन बता रहे हैं, कैसे काम करता है, तो यहाँ पर अप्लाइंग, ऑप्शन सी, नॉलेज को वो अप्लाई कर रहे हैं कंस्ट्रक्ट किया करने के बाद। विच वन इज नॉट स्पेसिफाइड टर्म्ड यूज सजेस्टेड बाय रॉबर्ट मैगर 1962। तो कंडीशन, परफॉर्मेंस, क्राइटेरिया, ये 3 थे, याद कर लीजिएगा, एनालिसिस नहीं था। सब्जेक्ट आर द एक्सपोनेंट्स ऑफ द मैट्रिक्स ऑफ द ऑब्जेक्ट मेथड, ये किसका स्टेटमेंट है? इस स्टेटमेंट को तो देखिए ऐसे ही ध्यान में रखना है आपको, डेविस, ऑप्शन बी यहाँ पर करेक्ट हो जाता है। माइटोकॉन्ड्रिया डू नॉट अकर इन ग्रीन एल्गे, ब्राउन एल्गे, रेड एल्गे या फिर बैक्टीरिया, तो बैक्टीरिया में नहीं होगा। माइटोकॉन्ड्रिया आर पावर हाउस ऑफ सेल, डबल मेम्ब्रेन ऑर्गेनेल या सेमी ऑटोनॉमस ऑर्गेनेल, ऑप्शन डी यहाँ पर करेक्ट हो जाता है। फ्लूइड मोज़ाइक मॉडल वॉज गिवन बाय, देखिए ये कभी आया तो नहीं है लेकिन दिया हुआ है तो एक बार पढ़ लेते हैं, मे बी आ सकता है। ऑप्शन डी यहाँ पर करेक्ट होता है, सिंगर एंड निकोलसन। इन बायोलॉजी द लर्नर एक्वायर नॉलेज बाय ट्रैवलिंग, तो वो डायरेक्ट है या सीइंग है, इनडायरेक्ट है या हियरिंग है, ठीक है। तो इसमें से हम देखेंगे ऑप्शन यहाँ पर ए करेक्ट हो जाएगा, डायरेक्ट एक्सपीरियंस हो रहा है यहाँ पर उसको। नॉलेज अगर ट्रैवलिंग के थ्रू ले रहा है मीन्स ट्रैवल कर रहा है मीन्स डायरेक्ट एक्सपीरियंस से, ठीक है। टीचिंग ऑफ बायोलॉजी रिक्वायर्स कोलरेशन, कॉम्प्रिहेंशन, ब्रेथ, प्रैक्टिकलिटी, तो ऑप्शन डी यहाँ पर करेक्ट हो जाता है, ऑल ऑफ दिस। व्हाट वाज नॉट द लेवल इन द 4 लेवल्स ऑफ प्रोपेंडेड बाय हैवर्ड, यहाँ पे हैवर नहीं, ये हर्बर्ट है, ठीक है।
तो यहाँ पर हमने बात करते हैं हर्बर्ट का ये लेसन प्लान है जो इन्होंने पहले इनिशियली 4 लेवल दिए थे, स्टेप्स लेसन प्लान दिए थे, बाद में अब हम लोग पढ़ते हैं जो 5 स्टेप्स लेसन प्लान है, ठीक है। तो इनिशियली इन्होंने जो 4 स्टेप्स लेसन प्लान दिए थे उसका पहला था क्लैरिटी, दूसरा था एसोसिएशन, ठीक है, जो कि रिलेशन से आ जाएगा, थर्ड था सिस्टम एंड फोर्थ स्टेप था मेथड। ओके, तो यहाँ पर जो है फोर्थ सिस्टम इज नॉट कनेक्टेड, मेथड का मतलब है एक तरह से जनरलाइजेशन, तो ये ऑप्शन डी रॉन्ग लगा हुआ है, ऑप्शन सी होगा अरेंज, कोई वहां पर स्टेप नहीं था। चलिए आगे बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग टर्म इज साइंटिफिक मेथड टर्म, यूनिवर्सैलिटी, क्लासिफिकेशन ऑफ फैक्ट्स, क्रेडेंशियल्स या फिर इफेक्टिवनेस, ऑप्शन बी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। इन द मेथड ऑफ राइटिंग कंसीडर द बेस ऑफ क्लासिफिकेशन, तो क्लासिफिकेशन बेसिस किसका था, ब्लूम, ब्लूम के ही बेसिस पर बाकी सब ने भी राइटिंग ऑब्जेक्टिव्स लिखे हैं जो आपके एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव्स थे। नेम टू साइंटिस्ट इन द फील्ड ऑफ बायोलॉजिकल साइंस, डॉक्टर खुराना, एडिसन, स्किनर या बीरबल सहानी, तो हम सभी जानते हैं ऑप्शन फर्स्ट एंड सेकंड, तो फर्स्ट एंड सेकंड बी में हो जाता है। हु वाज द फर्स्ट साइंटिस्ट ऑफ इंडिया, जेसी बोस, ऑप्शन ए यहाँ पर करेक्ट हो जाता है इन चारों में अगर हम देख रहे हैं तो। Contribution of Panchamanan Maheshwari are as follows. Panchanan Maheshwari are as follows. He also studied the process of growth in several species of angiosperm. He also discovered many new species of plants such as Panchanan, Jaipurinus, Isoit, Panchamani. ओके, सो थोड़ा सा डिफरेंट यहाँ पे स्पेलिंग अजीब अजीब से लिखी, ऑप्शन सी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा, बोथ ए एंड बी। What are the main components involved in the process of biological analysis of a given content material in biological science? Content analysis, objective formation, selection of the teaching method. तो ऑप्शन डी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा, ऑल ऑफ द अबव। चलिए आगे बढ़ते हैं। यूनिट 2 देखते हैं, इंस्ट्रक्शनल अप्रोचेस, दिस मीन्स यहाँ पर सारे टीचिंग मेथड्स जो हैं वो इंक्लूडेड हैं, जो हमने सारे अपने पेडागोजी स्पेशल वाली क्लास में किए हुए हैं। व्हाट इज टीचिंग थ्रू डिडक्टिव मेथड, डिडक्टिव मेथड क्या होता है हमारा, जनरल टू स्पेसिफिक, तो ऑप्शन बी यहाँ पर करेक्ट हो जाता है, जनरल टू स्पेसिफिक। व्हाट टीचिंग मेथड इज नोन फॉर चॉक एंड टॉक, तो चॉक एंड टॉक किस मेथड कौन सा होता है, लेक्चर मेथड, ऑप्शन ए बी यहाँ पर करेक्ट हो जाता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ प्रोजेक्ट मेथड, बेस्ड ऑन लर्निंग बाय डूइंग, यस, student get real life experiences, yes, used for overall development of personality, yes, तो based on philosophy of realism, तो ऑप्शन डी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा, यही उसकी करेक्टरिस्टिक नहीं है। लर्निंग बाय प्रोजेक्ट मेथड इज ऑल्सो नोन एज एफिशिएंट लर्निंग, सिस्टमैटिक लर्निंग, इंसिडेंटल लर्निंग या फिर एडेक्वेट लर्निंग, तो ऑप्शन सी यहाँ पर करेक्ट हो जाता है, इंसिडेंटल लर्निंग। प्रोजेक्ट मेथड इज प्रोपेगेटेड बाय विलियम जेम्स, जॉन लॉके, जॉन डेविस, और अभी हमने इस पर डिस्कस कर लिया, और किलपैट्रिक, अगर किलपैट्रिक ऑप्शन में है तो किलपैट्रिक चूज करेंगे। इंपॉर्टेंस ऑफ टीम टीचिंग, बेस्ट यूटिलाइजेशन ऑफ अवेलेबल टैलेंट, प्रोवाइड्स प्रॉपर फ्लेक्सिबिलिटी, हेल्प्स इन मेंटेनिंग प्रॉपर डिसिप्लिन, तो ऑप्शन डी यहाँ पर करेक्ट हो जाता है, ऑल ऑफ दिस। प्रोजेक्ट मेथड इज बेस्ड ऑन आइडियोलॉजी ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग, तो आइडियोलॉजी किसकी थी, जॉन डेवी की, ऑप्शन डी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। हु इज द ओरिजिनेटर ऑफ 5 स्टेप लेसन प्लान, तो रूसो, प्लेटो, स्पेंसर, स्पेस्ट्रोलॉजी, तो हर्बर्ट स्पेंसर उनका पूरा नाम था, हर्बर्ट ने दिया था 5 स्टेप्स लेसन प्लान। प्रिंसिपल ऑफ प्रोजेक्ट मेथड इज प्रिंसिपल ऑफ रियलिटी, प्रिंसिपल ऑफ एक्टिविटी, प्रिंसिपल ऑफ यूटिलिटी, तो ऑप्शन डी यहाँ पर करेक्ट हो जाता है, ऑल ऑफ दिस। स्टेप्स ऑफ प्रोजेक्ट मेथड, सिलेक्शन ऑफ प्रोजेक्ट, एग्जीबिशन, प्रोग्राम, प्रिपेयर, आउटलाइन, ऑप्शन डी यहाँ पर करेक्ट हो जाता है। मेरिट ऑफ प्रोजेक्ट मेथड, द एक्वायर्ड नॉलेज इज परमानेंट, दिस इज फिजिकल एंड लॉजिकल मेथड, दिस इज बेस्ड ऑन लर्निंग बाय डूइंग, तो ऑप्शन डी यहाँ पर करेक्ट हो जाता है, ऑल ऑफ दिस। Demerit of project method, teacher has to put in more labor, it takes more class teaching time, the method poses problem for teachers, all of these is the answer, क्योंकि प्रोजेक्ट फिर वो बच्चा अपने अकॉर्डिंग उस प्रोजेक्ट को करेगा ना, तो समटाइम्स टीचर को उसमें ज़्यादा जो है फोकस करना पड़ता है, समटाइम्स उसको प्रॉपर चीज़ें नहीं भी मिल पा रही हैं। नेक्स्ट देख लेते हैं स्टेप्स इन माइक्रो टीचिंग। अब माइक्रो टीचिंग में टोटल 6 स्टेप होते हैं, इसको हम देख लेते हैं जैसा कि हमने अपने उसमें भी किया है। सबसे पहले प्लानिंग करना, फिर टीचिंग करना, फिर फीडबैक, ठीक है, फिर रीप्लान, रीटीच एंड रीफीडबैक, ठीक है। तो ये टोटल कितने स्टेप्स हो गए, 6 स्टेप हो गए। अच्छा, इसमें क्वेश्चन कहीं कहीं आया हुआ है कि जैसे इस पर्टिकुलर सबका टाइम क्या होता है, तो टोटल माइक्रो टीचिंग का टाइम 36 मिनट्स होता है, मैंने बताया है। और अगर ऐसे पूछा जाए टीचिंग का टाइम क्या होता है, तो 5 to 10 मिनट्स, ठीक है। अगर मीन पीरियड है, कहीं कहीं पर्टिकुलर टाइम पूछा है, ठीक है, तो वहां पर जो है आप तब क्या करेंगे, टीचिंग जो है 6 मिनट्स की है, फीडबैक 6 मिनट्स का है, रीप्लानिंग 12 मिनट्स की है, रीप्लान 12 मिनट्स का है, रीटीच 6 मिनट्स की है, और जो है रीफीडबैक 6 मिनट्स का है। तो स्टार्टिंग की प्लानिंग जो है वो 36 मिनट्स में इंक्लूडेड नहीं है।
तो 6 4 24 प्लस 10 12 36 मिनट्स, इस तरीके से ये पूरा होता है। माइक्रो टीचिंग इज यूज टू टीच लार्ज नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, टीचिंग ट्रेनिंग मॉड्यूल्स, स्मॉल नंबर ऑफ प्राइमरी स्टूडेंट्स, ऑल ऑफ दीज। तो देखिए स्मॉल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स होता है लेकिन प्राइमरी स्टूडेंट नहीं है, एक तरह से आप ये भी ऑप्शन रॉन्ग है, यहाँ पर ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, टीचर ट्रेनिंग मॉड्यूल है। टीचर ट्रेनिंग के लिए यूज होता है। माइक्रो टीचिंग वॉज इन्वेंटेड बाय डी तिवारी, किलपैट्रिक, कर्ट लेविन, डी वाइट एलन। तो ऑप्शन यहाँ पर डी करेक्ट हो जाता है, डी वाइट एलन। कंडीशन नेसेसरी फॉर माइक्रो टीचिंग इज कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट, ऑब्जर्वेशन, फीडबैक, रिपीटेड मैनिफेस्टेशन ऑफ वन स्किल। तो ऑप्शन डी यहाँ पर करेक्ट हो जाता है, ऑल ऑफ द अबव। विच वन इज कॉल्ड द स्केल डाउन टीचिंग अप्रोच ऑफ टीचिंग। तो स्केल डाउन टीचिंग अप्रोच किसकी होती है, माइक्रो टीचिंग। ये माइक्रो टीचिंग का टॉपिक भी हमने पेडागोजी स्पेशल क्लास में किया हुआ है। हाउ मच टाइम इज टेकन इन रीप्लानिंग। तो देखिए यहाँ पर आ गया है क्वेश्चन, रीप्लानिंग के लिए कितना टाइम होता है, तो अभी मैंने बताया 12 मिनट्स, ठीक है, और 6 मिनट फॉर टीचिंग। हाउ मेनी स्किल्स आर प्रैक्टिस्ड इन माइक्रो टीचिंग, तो ओनली वन स्किल एट अ टाइम। ऑप्शन ए बी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। व्हेन डिड माइक्रो टीचिंग स्टार्टेड, 1963। ऑप्शन ए यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। The objective of Science Club, it is also helpful for developing the scientific attitudes among students. It provides a training in scientific method of problem solving. It also created interest in scientific facts and events related one surrounding, या फिर option D यहाँ पर correct हो जाता है, all of these. Merits of heuristic method. So student develop scientific temper. This method prepares student for life. The knowledge obtained in more stable. Option D यहाँ पर correct हो जाता है, all of these. डीमेरिट्स क्या है, द स्टूडेंट फाइंड इट डिफिकल्ट टू ड्रॉ कंक्लूजन्स, बिकॉज डिस्कवरी होती तो समटाइम्स जो है कंक्लूजन फाइंड आउट करने में डिफिकल्ट हो सकता है। दिस मेथड इज नॉट एप्लीकेबल फॉर जूनियर क्लासेस, छोटे बच्चों के लिए नहीं एप्लीकेबल है। मोर मनी इज स्पेंट, ऑप्शन डी यहाँ पर करेक्ट हो जाता है, ऑल ऑफ दिस। द फीडबैक ऑफ माइक्रो टीचिंग इज डिवाइडेड इनटू स्टेप्स, सुपरवाइजर, ऑडियो टिप्स, कॉलीग और पीयर्स। तो ये तीनों, सुपरवाइज जो कर रहा है माइक्रो टीचिंग को, या फिर जहाँ पे रिकॉर्डिंग हो रही है तो ऑडियो टिप्स को, फीडबैक जो है तीनों ही चीज़ों से दिया जाता है। ऑप्शन डी यहाँ पर करेक्ट हो जाता है। इनहेरेंट प्रिंसिपल्स ऑफ ह्यूरिस्टिक मेथड, प्रिंसिपल ऑफ फ्रीडम, प्रिंसिपल ऑफ डिस्कवरी, प्रिंसिपल ऑफ इंडिविजुअल वर्क। ऑप्शन डी यहाँ पर करेक्ट हो जाता है। ह्यूरिस्टिक मेथड क्या है, कंप्लीट मैंने पेडागोजी ऑफ, पहले वो जो पेडागोजी क्लासेस की वहाँ पर मैंने डिस्कस किया है। देयर आर मेथड्स ऑफ टीचिंग बायोलॉजिकल साइंस, लेक्चर मेथड, प्रोजेक्ट मेथड, ह्यूरिस्टिक मेथड। ऑप्शन डी यहाँ पर करेक्ट हो जाता है, ऑल ऑफ दिस। A project is a whole-hearted, purposeful activity proceedings in a social environment. ये आया भी हुआ है, किसका स्टेटमेंट है, याद रखना है, whole-hearted, purposeful activity, विलियम एच किलपैट्रिक, जो कि प्रोजेक्ट मेथड के प्रोफाउंडर भी थे। साइकोलॉजिकल बेसिस ऑफ प्रोजेक्ट मेथड इज लॉ ऑफ रेडीनेस, इफेक्ट एंड लॉ ऑफ एक्सरसाइज। तो ऑप्शन डी यहाँ पर करेक्ट हो जाता है, ऑल ऑफ दिस। यूटिलिटी एंड मेरिट ऑफ प्लानिंग मेथड, साइकोलॉजिकल मेथड, परमानेंसी ऑफ लर्निंग, सेल्फ डेवलपमेंट। तो यहाँ पर ऑप्शन डी करेक्ट हो जाता है, ऑल ऑफ दिस। मेजर एजुकेशन अप्रोच इन टीचिंग ऑफ बायोलॉजिकल साइंस, फील्ड ट्रिप, क्लब, स्कूल हॉर्टिकल्चर। तो यहाँ पर ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा, ऑल ऑफ दिस। अ सक्सेसफुल excursion consists of the following steps, planning, preparation, execution। तो ऑप्शन डी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। ऑब्जेक्टिव ऑफ साइंस क्लब, डेवलपिंग अ कॉम्प्रिहेंसिव आउटलुक टुवर्ड्स डेली लाइफ, डेवलपिंग द ऑब्जर्वेशन पावर ऑफ द स्टूडेंट, टू इनकरेज साइंटिफिक वर्क एंड इंटरेस्ट। तो ऑप्शन डी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा, ऑल ऑफ दिस। Different activities of biological science, to arrange meetings, organize demonstrations, arrange excursions to place of interest। तो ऑप्शन डी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा, ऑल ऑफ दिस। नेक्स्ट देख लेते हैं, यूज ऑफ एक्वेरियम, हेल्प इन द स्टडी ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ वेरियस एनिमल्स एंड प्लांट्स, या द स्टडी ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन प्लांट्स, एक्वेटिक एनिमल्स बिकम्स इजी थ्रू एक्वेरियम। तो ऑप्शन सी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा, बोथ ए एंड बी। मेजर मेथड यूज्ड टू इंस्ट्रक्ट बायोलॉजिकल साइंस, लेक्चर एंड प्रोजेक्ट दोनों ही होते हैं। ऑप्शन बी सी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। मटेरियल नीडेड फॉर बायोलॉजिकल एक्टिविटी, अ पीस ऑफ प्लेन स्लाइड्स, माइक्रोस्कोप्स, फिल्टर पेपर। तो ऑप्शन डी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा, ऑल ऑफ दिस। Need and importance of laboratories, helping in creating, promoting scientific attitude in the student. Yes, the arrangement, setting and environment of the laboratory encourages the student to perform their experiment carefully in the congenial environment. Option C यहाँ पर correct हो जाता है, both A and B। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं, एम क्या है डेमोन्स्ट्रेशन मेथड का, टू टीच ए स्किल, कॉन्सेप्ट्स एंड प्रिंसिपल, टू अचीव साइकोमोटर डोमेन एंड कॉग्निटिव डोमेन। तो ऑप्शन बोथ बी एंड सी, सॉरी ए एंड बी। ठीक है, Who was master of हेनरी किलपैट्रिक? किलपैट्रिक के मास्टर कौन थे? जॉन डिवी। हमने स्टार्टिंग में किया था कि जॉन डिवी जो थे वो इनके गुरु थे, एक तरह से टीचर थे।
द डिडक्टिव मेथड इज यूज्ड, किसके लिए यूज होता है? फॉर्मूला सेटिंग। फॉर्मूला सेटिंग के लिए हम लोग इंडक्टिव मेथड यूज करते हैं। इंक्रीज मेंटल कैपेसिटी, तो ब्रेन स्टॉर्मिंग कह सकते हैं। डेवलपिंग अ साइंटिफिक पर्सपेक्टिव, प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स, क्रिटिकल थिंकिंग, ये सारी होती है। यूज द फॉर्मूला, डायरेक्ट फॉर्मूले को बता के देन हम जो है प्रैक्टिस या प्रॉब्लम्स को सॉल्व करवाते हैं। जनरल टू स्पेसिफिक। द लास्ट स्टेप इन टीचिंग प्रोसेस, हमने इसको किया है लर्निंग एंड ऑब्जेक्टिव, डिस्प्ले या फिर इवैल्यूएशन। तो देखिए 3 होते हैं, एक ऑब्जेक्टिव होगा, देन लर्निंग एनवायरनमेंट और देन इवैल्यूएशन। ठीक है, अगर इन 4 में देखा जाएगा तो लास्ट स्टेप इज इवैल्यूएशन। और अगर यहाँ पर कभी-कभी हो सकता है चेंज इन बिहेवियर, तो लास्ट स्टेप क्या हो जाता है? चेंज इन बिहेवियर। राइट मेथड इज नोन एज कॉन्ट्रैक्ट मेथड। विच मेथड इज नोन एज कॉन्ट्रैक्ट मेथड? तो ये हमारा डाल्टन लॉ, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। lecture cum demonstration method, the lecture demonstration method are interrelated. Both these methods combine to give rise lecture cum demonstration method. This method is economic both time and every rise. So option D यहाँ पर correct हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं लेक्चर कम डेमोन्स्ट्रेशन मेथड। द नॉलेज इम्पार्टेड इज परमानेंट, डेवलप द इंटरेस्ट ऑफ स्टूडेंट इन द सब्जेक्ट, द स्टूडेंट कैन गेट अ क्लियर पिक्चर ऑफ द टॉपिक। तो ऑप्शन डी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा, ऑल ऑफ दीज। अब व्हाट आर द डीमेरिट्स? डीमेरिट ऑफ लेक्चर कम डेमोन्स्ट्रेशन मेथड क्या है? The student do not get chance to make use apparatus independently. This method is not economically feasible. तो ऑप्शन सी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा, both A and B. Limitation of lecture cum demonstration method, no consideration to individual differences, fails to develop laboratory skills, clarity is not assured under all of these. तो देखिए अगर हम demonstration कर रहे हैं तो टीचर कर रहा है, लेक्चर दे रहा है, टीचर दे रहा है, तो इसमें ये सारी चीजें मैटर करती हैं, उसकी लिमिटेशन हो जाती है। Which of the following is not true about project method? It is impractical, it makes the learner passive, it promotes the coordination of the physical and mental activities. ये सबसे सही है, इम्प्रैक्टिकल नहीं होता है, लर्नर पैसिव नहीं होता है। ऑप्शन सी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा, टीचर सेंटर्ड नहीं है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द थर्ड स्टेप ऑफ द प्रॉब्लम सॉल्विंग? सबसे पहले क्या है यहाँ पर? आइडेंटिफाइंग एंड डिफाइनिंग प्रॉब्लम, नंबर 1। देन एनालाइजिंग प्रॉब्लम। सही, या तो आप सबसे पहले एनालाइज करेंगे प्रॉब्लम, देन आइडेंटिफाई करेंगे, देन एनालाइजिंग, देन थर्ड इज फॉर्मुलेटिंग, फोर्थ है टेस्टिंग हाइपोथेसिस। तो ऑप्शन सी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द डीमेरिट ऑफ लेक्चर कम डेमोन्स्ट्रेशन मेथड? ये तो सेम ही क्वेश्चन है। इट लेट्स द स्टूडेंट फ्रॉम कॉन्क्रीट एक्सपीरियंस टू एब्स्ट्रैक्ट, तो ये तो सही है, कॉन्क्रीट से एब्स्ट्रैक्ट की ओर ले जाता है डेमोन्स्ट्रेशन मेथड। इट एक्टिवेट्स स्टूडेंट अटेंशन, ये भी सही है। लर्नर ओनली ऑब्जर्व द डेमोन्स्ट्रेशन मेथड, ये उसकी डीमेरिट हो जाएगी, भाई टीचर करके दिखाएगा और लर्नर केवल देखेगा उसको। माइक्रो टीचिंग टेक्निक, टीचिंग गेस्चर्स इन मूवमेंट एंड वॉइस। देखिए टीचिंग ये हमने डिस्कस भी किया माइक्रो टीचिंग में कि ये सब क्या होता है? स्किल ऑफ स्टिमुलस वेरिएशन। जब जो जैसा जैसे ओवरऑल टीचर का जो हाव भाव होते हैं, आप समझ सकते हैं, फिजिकल जो भी उसका गेस्चर है, मूवमेंट है, या आवाज तेज धीमा जो कुछ हो रहा है, दैट इज स्किल ऑफ स्टिमुलस वेरिएशन में आता है। What are the qualities of good science teacher? A science teacher must be trained in modern methods and techniques of science. Yes, a science teacher must have practical knowledge of the child psychology and process of learning. तो ऑप्शन सी यहाँ पर करेक्ट हो जाता है, बोथ ए एंड बी। आगे बढ़ते हैं। दैट्स टेस्टिंग मीन्स आइडेंटिफाई द प्रॉब्लम, ये भी हमने टॉपिक किया है, तो डायग्नोस्टिक टेस्टिंग की जाती है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द थर्ड स्टेप ऑफ कंस्ट्रक्शन ऑफ अचीवमेंट टेस्ट? ये भी हमने किया है, अचीवमेंट टेस्ट। थर्ड स्टेप पे बात आते हैं, तो प्लानिंग ऑफ द टेस्ट, प्रिपरेशन ऑफ अ डिजाइन, प्रिपरेशन ऑफ द ब्लूप्रिंट, और नन ऑफ दीज। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन सी यहाँ पर करेक्ट हो जाता है, प्रिपरेशन ऑफ द ब्लूप्रिंट। ये क्या है? बेसिकली ये पूरा एक जैसे पूरी चार्टिंग है, डिटेल गाइड है कि आप पूरा प्लान उसके बारे में क्या करने जा रहे हैं। तो पहले 2 स्टेप्स में प्रिपरेशन और प्लानिंग हो, प्लानिंग प्रिपरेशन, देन प्रिपरेशन ऑफ द ब्लूप्रिंट, पूरा डिजाइन किया जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज माइक्रो टीचिंग? द टीचर प्रैक्टिसेस सेवरल स्किल्स, नहीं। कंसिस्ट ऑफ ए स्मॉल ग्रुप 5 to 10 स्टूडेंट्स, ये यही सही ऑप्शन भी। इमीडिएट फीडबैक इज नॉट अवेलेबल, रॉन्ग। और इट इज डिक्रीज द कॉन्फिडेंस ऑफ टीचर, रॉन्ग। ऑप्शन बी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग द एडवांटेज ऑफ लेसन प्लानिंग? इट हैज टीचर टू प्लान टीचिंग एड्स टू बी यूज्ड इन, ये भी क्लास में हमने किया है अपनी पेडागोजी वाली लेसन प्लान। इट प्रमोट्स कॉन्फिडेंस एंड सेल्फ रिलायंस इन टीचर, इट मेक्स टीचर्स वर्क वेल ऑर्गेनाइज एंड सिस्टमैटिक। तो ऑप्शन डी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। इनोवेटिव मेथड ऑफ टीचिंग, इनोवेटिव मेथड नए तरीके क्या है? प्रोग्राम इंस्ट्रक्शंस, माइक्रो टीचिंग, सिमुलेशन मेथड। ऑप्शन डी ऑल ऑफ दीज। इन माइक्रो टीचिंग फर्स्ट ऑफ ऑल द वॉज कॉइंड बाई DW Allen, ये हम सबको पता है। इसको कर कभी कभी यूनिवर्सिटी का नाम पूछ देते हैं, स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी USA। ठीक है, 1962, 1961, 1963, 1964, ए लगा हुआ है, ऑप्शन सी करेक्ट है, 1963। द मैक्सिमम स्टूडेंट इन माइक्रो टीचिंग 5 to 10, याद रखना है। टाइम पीरियड इन माइक्रो टीचिंग इज मैक्सिमाइज्ड
ये आपका 5 to 10 मिनट टीचिंग का टाइम पीरियड है। विच इज़ द लिमिट, व्हाट आर द लिमिटेशंस ऑफ द टीचिंग? इट इज़ अ ट्रेनिंग टेक्निक, इंटीग्रेशन ऑफ स्किल्स, कॉस्टली एंड लैक ऑफ एक्सपर्ट एंड नॉट रियल टीचिंग, या फिर नॉन ऑफ दिस। तो अगर लिमिटेशन में बताएंगे तो ये इट इज़ अ ट्रेनिंग टेक्निक, लिमिटेशन नहीं है। इंटीग्रेशन ऑफ स्किल भी ठीक है, यहाँ पर ये ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। कॉस्टली हो सकता है क्योंकि समटाइम्स का पूरा अरेंजमेंट करना वो कॉस्टली पड़ता है, एक्सपर्ट्स की कमी हो सकती है। नॉट वैसे एक माइक्रो टीचिंग, इससे कंफ्यूज नहीं होइएगा, माइक्रो टीचिंग इज अ रियल टीचिंग, ये DWLN का ही स्टेटमेंट है, ठीक है। क्योंकि पूरा जो टीचिंग प्रोसेस है वो रियल ही कराया जाता है, बस क्लासरूम में नहीं होता है, पीयर ग्रुप्स के सामने है, बट जो भी स्किल है वो एकदम रियल उसमें कराई जाती है, तो कहीं ना कहीं इसको रियल टीचिंग ही माना जाता है। Which method refers to operation in which a real situation is represented in the another form? तो जब रियल सिचुएशन को अनदर फॉर्म में हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं, उसे हम लोग क्या बोलते हैं? सिमुलेशन मेथड। ड्यूरेशन ऑफ माइक्रो टीचिंग इज, तो यहाँ पर ये ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, 36 मिनट्स होता है। क्लासरूम एक्टिविटी इन्वॉल्व्स फिजिकल मेंटल बोथ, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाता है। माइक्रो टीचिंग स्टार्टेड इन अगर बोलेंगे तो इसमें 63 नहीं तो 60s में। माइक्रो टीचिंग फोकस ऑन द कॉम्पिटेंसी ऑफ मैथड कंटेंट, ऑल ऑफ दिस नहीं, स्किल्स पर, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाता है। विच मैथड इज मोर सुटेबल इन टीचिंग द साइंस, लेक्चर डिमॉन्स्ट्रेशन, तो ऑप्शन बी करेक्ट हो जाता है, प्रोजेक्ट मैथड। द मोस्ट डायरेक्ट एक्सपीरियंस फ्रॉम द फॉलोइंग ऑप्शन इज दैट ऑफ डिमॉन्स्ट्रेशन, साइंस क्लब, फील्ड ट्रिप। तो फील्ड ट्रिप में डायरेक्ट एक्सपीरियंस होता है, ठीक है, ये डायरेक्ट एक्सपीरियंस है, और जो आपका पूरा ये एडगर डेल का कोन ऑफ एक्सपीरियंसेस हमने अपनी पेडागोजी वाली क्लास में किया हुआ है। The method based on the fact that the student learn association, activities and cooperation in which, तो ये सारी चीजें किसमें होती हैं? प्रोजेक्ट मेथड में, डिमॉन्स्ट्रेशन एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग में नहीं। टीचिंग मेथड बेस्ड ऑन ड्यूज फिलॉसफी, अगेन आ गया है ऑप्शन सी, प्रोजेक्ट मेथड। द स्टूडेंट रिमेन पैसिव, किस में रहेगा? ह्यूरिस्टिक, तो डिस्कवरी मेथड है, स्टूडेंट ही डिस्कवरी करेगा, प्रोजेक्ट भी स्टूडेंट बनाएगा, लर्निंग बाय डूइंग, लेक्चर मेथड में पैसिव रहेगा। कोन ऑफ एक्सपीरियंस हैज बीन प्रोपेंटेड बाय एडगर डेल, ये हमने किया हुआ है टॉपिक। Steps of action plan of science excursion, determination of objective is planning and preparation. All of this is the answer. Micro teaching is a scale down teaching. Scale down teaching भी बोलते हैं। Encounter in class size and time. ये किसने स्टेटमेंट दिया था? DWLN का स्टेटमेंट है, याद करिएगा, ये आ जाता है। नेक्स्ट देख लेते हैं प्लानिंग ऑफ इंस्ट्रक्शंस, ये टॉपिक भी हमने किया हुआ है, यूनिट प्लान एंड ऑल, तो देखिएगा अपने पेडागोजी वाली क्लास में। Unit may be described as an organization of various activities, experiences, and types of learning around a central problem or purpose, developed cooperatively by a group of people under teacher leadership. ये किसका स्टेटमेंट है? ये है कार्टर वी गुड। Demerit of unit plan क्या है? The unit plan puts restrictions on the freedom of teachers. The teacher learning process too much time behind through the adaptation of unit planning. तो demerit में इसको हम मान सकते हैं ऑप्शन A and B. Teacher can use teaching aids for time management, the sake of its use, making teaching more interesting and effective. Option C correct हो जाएगा। Teacher use visual aids to make teaching interesting, passive, complex. Option A यहाँ पर correct हो जाएगा, interesting. Which of the following statement about teaching aid correct? They enhance role learning. दे इनहेंस रोल लर्निंग, दोनों टाइम पे यही लिखा हुआ है। रोट, वैसे भी रोट लर्निंग होगा, रोल लर्निंग नहीं है। दे हेल्प स्टूडेंट लर्न बेटर, ऑप्शन सी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। द यूज ऑफ टीचिंग एज इज जस्टिफाइड ऑन द ग्राउंड्स ऑफ, किसके उस पर होता है? ऑप्टिमाइजिंग लर्निंग आउटकम्स ऑफ स्टूडेंट, अट्रैक्टिंग स्टूडेंट अटेंशन इन द क्लासरूम, मिनिमाइजिंग डिसिप्लिन प्रॉब्लम इन द क्लासरूम, इफेक्टिव इंगेजमेंट, तो यहाँ पर है ऑप्शन डी करेक्ट हो जाता है, इफेक्टिव इंगेजमेंट ऑफ स्टूडेंट इन लर्निंग टास्क। Which of the following teacher learning aid as a project aid used by teacher in the teaching learning process? तो projected aid, non projected aid, activity aid, ये सब हमने किए हुए हैं अपने जो pedagogy स्पेशल वाली क्लास थी उसमें। तो फील्ड ट्रिप्स, चॉक बोर्ड एंड फोटोग्राफ्स, यहाँ पर ईपीडिया स्कूप जो है वो प्रोजेक्टेड एड में आता है। मोर इफेक्टिव टीचिंग एड इज डायरेक्ट एक्सपीरियंस, जो हमने एडगर गोल का वो कौन पढ़ा है उसमें सबसे ऊपर डायरेक्ट एक्सपीरियंस आते हैं जो मोस्ट इफेक्टिव है। Which of the following is not an audio visual aid used by the teacher? कौन सा नहीं है? ग्राफ जो है विजुअल है, ऑडियो नहीं है। The teaching aid can be classified visual aids, audio aids, audio visual. ऑप्शन 3 यहाँ सी, यहाँ डी करेक्ट हो जाएगा, ऑल ऑफ दिस। कभी कभी खाली ऐसे बोल देते हैं टीचिंग एड्स कैन बी क्लासिफाइड, 1 2 3 4 ऑप्शन दे देते हैं, तो 3 याद रखिएगा। देयर आर मेन फॉर्मेट्स ऑफ लेसन प्लानिंग, ब्लूम्स ऑफ और इवेल्युएशन फॉर्मेट, हर्बर्ट एंड RCM, तो हमने तीनों ही पढ़े हुए हैं, ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा।
Blackboard can be used included in which type of teaching aids? Visual aids. ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा. ऑडियो विजुअल एड्स फैसिलिटेट्स मल्टी सेंसरी टीचिंग. ठीक है, एक से ज़्यादा सेंसेस का यूज़ करके. Advantage of lesson planning. This develops self-confidence in teacher. This develops of teacher evaluation and clarifies all outlook. ऑप्शन डी यहाँ पर करेक्ट हो जाए. Various types of teaching used in the teaching biological science. Models, projector, magazines. ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा. What is statement is true about blackboard? It will not give rise to clear understanding. The student will trouble by the teacher by asking repeatedly. ऑप्शन सी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा. Which of the following is correct? Evaluation is by term. It is the new concept. Qualities are measured in the form of complete unit. ऑप्शन डी करेक्ट हो जाता है all of them. इवेल्युएशन का टॉपिक भी हमने पेडागोजी स्पेशल क्लास में किया हुआ है. इंपॉर्टेंस ऑफ इवेल्युएशन क्या है? इवेल्युएशन गिव्स गाइडेंस टू द टीचर. इवेल्युएशन क्लैरिफाइज द ऑब्जेक्टिव ऑफ टीचिंग. इवेल्युएशन हेल्प्स टू मेक द बॉडी माइंड डिसिप्लिन. तो ऑप्शन डी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा. कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ गुड टेस्ट. रिलायबल, रिलेवेंट, वैलिड. तो ऑप्शन डी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा. Which statement about evaluation and measurement is correct? Evaluation is quantitative, measurement is qualitative. ये तो wrong ही है. Evaluation is based on measurement. तो ऑप्शन both A and B क्या बताना है? करेक्ट बताना. देखिए इवेल्युएशन तो है वो मेजरमेंट जो है वो क्वांटिटेटिव होता है, ये रॉन्ग है. इवेल्युएशन इज बेस्ड ऑन मेजरमेंट. ये ऑप्शन आप कह सकते हैं किसी तरह से बेस्ड होता है, क्योंकि इवेल्युएशन जो है वो मेजरमेंट प्लस असेसमेंट दोनों को इंक्लूड करके बनता है. मेजरमेंट इज क्वांटिटेटिव एंड ये क्वालिटेटिव. ठीक है, असेसमेंट. द पर्पस ऑफ इवेल्युएशन इज टू मेक डिसीजन, ओपिनियन, प्रोडक्शन. तो ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा, जजमेंट. द पर्पस ऑफ इवेल्युएशन इज टू मेक जजमेंट अबाउट एजुकेशनल क्वालिटी, नॉट क्वांटिटी, टाइम पीरियड, एज. ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा. एन इवेल्युएशन ऑफ स्टूडेंट परफॉर्म्स इन अ स्पेसिफिक लर्निंग कॉन्टेक्स्ट इज कॉल्ड प्रोडक्ट इवेल्युएशन, प्रोसेस इवेल्युएशन, फॉर्मेटिव इवेल्युएशन या फिर summative evaluation. An evaluation of a student in a specific learning context. Summative evaluation. The characterization of evaluation are systematic process, continuous process. It involves value and purpose. तो ऑप्शन डी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा. The first important characteristics of good test. सबसे important reliability, simplicity. सबसे important सबसे पहले validity. ठीक है. Evaluation is object oriented. Object oriented का मतलब है objective oriented. जो हमारा उद्देश्य है टीचिंग लर्निंग प्रोसेस का, उसको ओरिएंटेड करके इवैल्यूएशन किया जाता है. डैश इज प्रोसीजर टू अडैप्ट एंड टू चेक जज द एबिलिटी ऑफ लर्नर. मेजरमेंट, टेस्ट, इवैल्यूएशन या फिर नॉन ऑफ दिस. तो इज द प्रोसीजर टू अडॉप्ट, टू चेक और जज द एबिलिटी ऑफ द लर्नर. यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा टेस्ट. RCM अप्रोच वाज प्रोपगेटेड बाय डॉक्टर दवे. ये हमने अपनी पेडागोजी वाली क्लास में किया है. लेबोरेटरी में एक्सपेरिमेंट इन साइंस विल बी क्लासिफाइड एज ऑडियो एड, विजुअल एड. तो लेबोरेटरी में हम लोग एक्टिविटी करेंगे एक्टिविटी एड. टीचिंग एड आर यूजफुल हेल्पफुल बिकॉज दे एक्टिवेट ऑल सेंसेस, हेल्प इन टीचर वर्क, हेल्प स्टूडेंट टू बी अटेंटिव एंड मेक लर्निंग मीनिंगफुल. तो इसमें सबसे बेस्ट क्या है? मेक लर्निंग मीनिंगफुल. व्हाट आर द मेथड्स ऑफ प्रिपेयरिंग डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्टेन? आइजन, मिथाइल ग्रीन, जॉन्स वायलेट. स्टेन को देते हैं. अच्छा कौन से? तो यहाँ पर ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा, ऑल ऑफ दिस. विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ सोल्यूशन यूज फॉर स्ट्रैटिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म? फ्लेमिंग एंड फार्मेलिन. तो ऑप्शन ए यहाँ पर सी करेक्ट हो जाएगा, बोथ ए एंड बी. विच अमंग ऑफ द फॉलोइंग इज डिफरेंट फ्रॉम कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ए गुड टेस्ट? तो देखिए रिलायबिलिटी, वैलिडिटी, ऑब्जेक्टिविटी, ये तीनों ही कैरेक्टरिस्टिक्स हैं गुड टेस्ट के. एप्टीट्यूड इज डिफरेंट. Evaluation is the process of gathering and interpreting evidences on change in behavior of students as they progress through school. ये किसने कहा था? क्वेलन एंड हैना. ऑप्शन सी करेक्ट है, याद रख लीजिएगा. Function and evaluation. Function of evaluation. Evaluation helps in curriculum development. Evaluation data helps in school search. Option C यहाँ पर correct हो जाएगा, both A and B. Measurement is the process of assigning numbers to object according to certain agreed rule set by SS Stevenson. देखिए ये definition है, ऐसे ही याद कर लीजिएगा. Next देखते हैं. Anything that exists at all exists in some quantity. Anything that exists in some quality is capable of being measured. Quantity होगा, quantity. जो क्वांटिटी में है मौजूद है उसी को हम मेजर कर सकते हैं, क्योंकि मेजरमेंट इज ऑल अबाउट क्वांटिटी. तो ये किसकी डेफिनेशन थी? थॉर्नडाइक की. कंटिन्यूअस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन, ये टॉपिक भी हमने अपने पेडागोजी स्पेशल क्लास में किया है. ओनली फॉर्मेटिव नहीं, ओनली समेटिव नहीं, बोथ असेसमेंट यूजिंग वैरायटी ऑफ स्ट्रेटजीज, बोथ ए एंड सी.
कंटिन्यूअस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन एम टू इवैल्यूएट ऑल एस्पेक्ट ऑफ डेवलपमेंट, ठीक है, द नॉलेज ऑफ चाइल्ड ओनली नहीं, अंडरस्टैंडिंग नहीं, नन ऑफ दिस नहीं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इंक्लूडेड इन द इमोशनल स्किल्स अंडर सीसीई? इमोशनल में क्या नहीं, इंक्रीज इन लर्निंग, रिडक्शन इन लर्निंग, इंक्रीज इन एम्पैथी या फिर नन ऑफ द अबव। तो यहाँ पर है क्या, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इंक्लूडेड इन इमोशनल स्किल्स? इमोशनल स्किल्स तो इंक्रीज इन एम्पैथी हो गया, ऑप्शन सी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। Which of the following statement is not correct about continuous and comprehensive evaluation? It accumulates burden नहीं, reduce करता है stress को, grade को दिया जाता है in place of marks, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, it accumulates burden on teacher, जो कि इनकरेक्ट है वही हमें चूज करना है। Which is not true CCE system? Provides remedial feedback, encourage spirit of competition among students, recognizes and encourages non-academic abilities, तो ऑप्शन बी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। What is the full form of CCE? हो सकता है इस बार भी आ जाए, हर बार ऑलमोस्ट आया हुआ है, कंटिन्यूअस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाता है। CCE प्रोवाइड्स फीडबैक द चाइल्ड, टीचर, द पेरेंट, ऑल ऑफ दीज, ऑप्शन डी करेक्ट हो जाता है। द एम ऑफ CCE टाइप्स ऑफ इवैल्यूएशन इज टू हेल्प मेमोराइज मोर स्टडी मटेरियल, हेल्प डेवलप स्किल्स टू मेमोराइज, हेल्प टू मेमोराइज, देखिए इसमें सब में मेमोराइज दिया हुआ है तो ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। Which of the following is the best method to evaluate the achievement of student? Quarterly evaluation, annual evaluation, continuous evaluation, none of these. तो ऑप्शन सी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा, continuous evaluation होता है। The characteristic of school based assessment includes cater special children, term evaluation, continuous evaluation. ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। Evaluation is a objective centered, हमेशा जो भी टीचिंग लर्निंग प्रोसेस का ऑब्जेक्टिव होता है, उद्देश्य होता है, उसी पर बेस्ड होता है। Which of the following is not function of evaluation? रेमेडियल, प्रिडिक्शन, डायग्नोसिस, प्रैक्टिकल, ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। इन सीसीई एवेल्युएशन ऑफ टू टाइप्स, कंटिन्यूअस एंड कॉम्प्रिहेंसिव, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, यूनिट टेस्ट एंड टर्म एंड टेस्ट इंडिकेट्स कंटिन्यूअस असेसमेंट, और साथ में यूनिट टेस्ट लिए जाते हैं जो कंटिन्यूअस असेसमेंट एंड पीरियोडिक असेसमेंट, तो ऑप्शन बोथ ए एंड बी करेक्ट हो जाएगा। सीसीई बेस्ड ऑन फास्ट इवैल्यूएशन, रेगुलर स्टडी, कंटिन्यूअस इवैल्यूएशन एंड ऑल ऑफ दिस। तो सीसी इज बेस्ड होता है किस पे, फास्ट इवैल्यूएशन, रेगुलर स्टडी, कंटिन्यूअस इवैल्यूएशन, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। विच टेस्ट इज गिवन टू नो अबाउट परफॉर्मेंस ऑफ स्टूडेंट? परफॉर्मेंस जानने के लिए हम लोग अचीवमेंट टेस्ट करते हैं। रेमेडियल होता है जो आफ्टर डायग्नोस्ट होता है, जब भी कोई टीचिंग लर्निंग डिफिकल्टी है, कोई वीकनेस है, उसको डायग्नोस करने के लिए डायग्नोस्टिक टेस्ट, और उसके बाद रेमेडियल टीचिंग होती है, नॉट टेस्ट, ठीक है। देयर आर मेन टाइप्स ऑफ इवैल्यूएशन, फॉर्मेटिव, समेटिव एंड प्लानिंग, ऑप्शन डी यहाँ पर करेक्ट हो जाता है। मेरिट ऑफ ऑब्जेक्टिव टेस्ट क्या है, वैलिडिटी, ऑब्जेक्टिविटी एंड रिलायबिलिटी, तीनों ही हैं, ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। ये सब क्या होते हैं, टर्मिनोलॉजी भी मैंने पेडागोजी स्पेशल क्लास में डिस्कस किया है, तो आप लोग ज़्यादा डीप में जाके वहाँ पर देखेंगे। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ, ये हो गया डीमेरिट ऑफ ऑब्जेक्टिव टाइप टेस्ट। डीमेरिट क्या है, डिफिकल्ट कंस्ट्रक्शन, ओवर सिंप्लीफिकेशन, पार्शियल इन्फॉर्मेशन, तो सम टाइम ये भी हो सकता है, ऑप्शन डी करेक्ट हो जाता है। इन एमसीक्यू द लिस्ट ऑफ सजेस्टेड आंसर्स इज ऑप्शन अल्टरनेटिव चॉइसेस, ऑप्शन डी करेक्ट हो जाता है। इन योर स्टूडेंट हैव प्रॉब्लम रिलेटेड टू लर्निंग योर सब्जेक्ट, द बेस्ट सोल्यूशन इज, अगर उसकी प्रॉब्लम को समझना है तो उसके लिए डायग्नोस्टिक टीचिंग करी जाती है। द मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेज इज डायग्नोसिस इज फाइंड नेचर ऑफ डिफिकल्टी, सबसे इंपॉर्टेंट है कॉज ऑफ, कारण क्या है डिफिकल्टी का, उसको समझना, डायग्नोसिस। द ऑब्जेक्टिव ऑफ इवैल्यूएशन इज टू सर्व एज द मेथड ऑफ इम्प्रूवमेंट, डिस्क्लोज द टीचर नीड्स, टेस्ट अ प्रैक्टिकल। देखिए इवैल्यूएशन करने का मेन ऑब्जेक्टिव यही है कि जो इम्प्रूवमेंट है उसको किया जा सके आफ्टर इवैल्यूएशन। द पर्पस ऑफ अचीवमेंट टेस्ट इज नॉट टू ग्रेड लर्निंग शार्प, वीक, एवरेज, तो नो, ये नहीं होता है। ग्रेडिंग करना, शार्प बताना, वीक बताना, एवरेज बताना, ये सब नहीं करना होता है अचीवमेंट टेस्ट का मेन यूज। नो व्हाट स्टूडेंट हैव लर्न कर, ये होता है, और साथ में नो द एरिया ऑफ वेयर द लर्नर आर वीक। रिलायबिलिटी का मतलब क्या आता है इसमें, कंसिस्टेंसी ऑफ मेजरमेंट, कि कंसिस्टेंट रिजल्ट आए, अगर सेम टाइप ऑफ टेस्ट आप बच्चे से करा रहे हैं तो हर बार उसका सही रिजल्ट ही, सेम रिजल्ट ही आना चाहिए। कंसिस्टेंसी का मतलब होता है रिलायबिलिटी। What is the characteristics of a good question paper? Validity and reliability both. Option C correct हो जाता है। An assessment is dash if it is consistently achieves the same result with the same student, तो उसे बोलते हैं reliable. A successful practice is the real test of dash achievement, learning achievement, ठीक है, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाता है।
Which of these is supply type of question? Supply type of question? Not understanding this word, supply type of question. A and dash assessment is one which measures that what it is intended to measure. Intended उसे बोलते हैं validity. Validate कितना है, valid है, बोलते हैं ना valid कितना है, ये क्या जो भी उसको measure करने के लिए बनाया जा रहा है वो valid वो measure कर पा रहा है कि नहीं, उसे validity बोलते हैं. Dash test measure the extent of student learning in a green content area. Achievement test. In measurement, the first step is development of the test, marking of the test, decision of what to measure. Option C correct हो जाएगा. The main purpose of evaluation is to make judgment about educational quality. Option C, not age, not time period, not quantity. In MCQ, the correct option is response, distractor नहीं, answer. Option B correct हो जाता है. चलिए आगे बढ़ते हैं. Next है biological science curriculum and learning resources. Teaching learning resources are tools that classroom teacher use to help their learners learn quickly and thoroughly. A teaching aid can be chalkboard as complex as a computer program. तो ये किसका statement है? Clause का. Types of learning resources: audio learning resources, video and audio video, all of these. Function of learning resources: clarity, retaining power increases, teaching aids are best motivator. Option D correct हो जाता है. The textbook is a totality होगा of items of knowledge, habits, feelings, activities. ये किसने कहा था? प्रोफेसर हार्दिकर. ठीक है, ब्लूम नहीं, इरविन नहीं. Characteristics of textbook: a textbook guides the student in learning in the school, at home. A textbook enables a student to reinforce learning to assignment at home. In focus attention on the same issues, event, sequence and circumstances. So option D correct हो जाता है, all of them. नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. द बायोलॉजिकल साइंस करिकुलम स्टडी वाज ऑर्गेनाइज्ड इन 1959. ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा. मेन फंक्शन ऑफ बायोलॉजिकल साइंस BSCS, ठीक है, टू प्रोड्यूस मैनुअल्स फॉर लेबोरेटरी, टू प्रोवाइड प्रॉब्लम टेक्स्ट बुक एंड हैंडबुक्स फॉर द टीचर, इवेल्युएट द कंटेंट ऑफ द प्रेजेंट बायोलॉजिकल कोर्स. ऑप्शन डी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा, ऑल ऑफ them. Which of the following has the high potential for empirical validation in educational technology? तो educational technology आपने program instructions material ये आपने technological perspective में भी पढ़ा है. The subject matter of science enables one to develop problem solving skills. Option D correct हो जाता है. Science पढ़ते हैं, maths पढ़ते हैं तो problem solving skills develop करने के लिए. Which of the following statement is not correct? Aims are directives in the educational programs. Objectives can achieve by स्कूल प्रोग्राम्स. एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स आर सेम. ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा. ये इनकरेक्ट है, ठीक है. एम्स और ऑब्जेक्टिव हमने बहुत ज़्यादा डीप में डिस्कस किया है अपनी पेडोलॉजी क्लास में. ये रॉन्ग है, स्टेटमेंट जो रॉन्ग है वही हमें चूज करना है. वाई शुड को करिकुलर एक्टिविटीज बी ऑर्गेनाइज इन द स्कूल? इट हैज़ जस्टिफिकेशन ऑफ फ्री कलेक्शन, इट हेल्प्स इंस्टीट्यूशन टू गेट फेम, नो. ओवरऑल डेवलपमेंट. ऑप्शन सी. द करिकुलम इज डेवलप्ड इन व्यू ऑफ चाइल्ड डेवलपमेंट, एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव, नेशनल डेवलपमेंट. ऑप्शन डी यहाँ पर करेक्ट हो जाता है. नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. फॉर इवेल्युएशन द टीचर शुड यूज ऐसे टाइप क्वेश्चंस, ओरल टेस्टिंग, ऑब्जेक्टिव टाइप. ऑप्शन डी करेक्ट हो जाता है, ऑल ऑफ देम. स्टेज ऑफ सेमिनार प्रिपरेशन में प्रिपरेशन करेंगे, फिर रिव्यू एंड ये लास्ट हो जाएगा. इम्प्लीमेंट करेंगे, फर्स्ट स्टेप ये है, सेकेंड ये, देन लास्ट में रिव्यू एंड एवेल्युएशन. ऑप्शन डी करेक्ट हो जाता है. व्हाट आर द टाइप ऑफ अचीवमेंट टेस्ट? देखिए दो तरह के होते हैं, एक स्टैंडर्डाइज्ड और एक टीचर मेड टेस्ट, ठीक है. ये भी हमने किया हुआ है अपने जो पेडागोजी वाली क्लास में. यहाँ पे नीचे ऑप्शन में भी दिया है स्टैंडर्डाइज्ड टेस्ट एंड टीचर मेड इनफॉर्मल टेस्ट. तो ऑप्शन सी यहाँ पर करेक्ट हो जाता है. देयर आर टीचर मेड इनफॉर्मल टेस्ट कितने तरीके के होते हैं भाई? ए शॉर्ट, एसे और ऑब्जेक्टिव. 3 आप कहेंगे इसको. व्हाट आर द बेसिक कॉम्पिटेंसी डेवलप इन अ बायोलॉजी टीचर? सब्जेक्ट नॉलेज होना चाहिए, इफेक्टिव पर्सनालिटी होनी चाहिए, नॉलेज ऑफ मोटिवेशन टेक्निक्स. ऑप्शन डी करेक्ट हो जाता है. विच ऑफ द फॉलोइंग आर फंक्शंस ऑफ इवेल्युएशन? इंप्रूविंग टीचिंग प्रोसेस, इंप्रूविंग गाइडेंस, क्लैरिफिकेशन ऑफ एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव. से ऑप्शन डी, ऑल ऑफ द अबव. हाउ मेनी टाइप्स ऑफ एग्जामिनेशंस आर देयर? ये तो क्वेश्चन ही थोड़ा डाउटफुल है, ऐसे कैसे बता सकते हैं? बहुत टाइप के एग्जामिनेशन होते हैं, किस बारे में पर्टिकुलरली बात कर रहे हैं? Which of these are part of a good diagnostic process? Classification, treatment, inferiority causes या फिर all of these? All of these है good diagnosis जिसमें सब कुछ आप diagnose कर सकें. Both learning and diagnosis go together. True, yes. Learning और diagnosis दोनों together जाती हैं. क्योंकि जब आपका टीचिंग लर्निंग प्रोसेस चल रहा है उसी समय टीचर ये देख सकता है कि कौन सा जो है वो
चीज़ है जो बच्चा नहीं समझ पा रहा है, तो लर्निंग के दौरान ही वो डायग्नोस कर सकता है। फंक्शन ऑफ एजुकेशनल मेजरमेंट, क्लासिफिकेशन, डायग्नोस, रिसर्च, ऑप्शन डी यहाँ पर करेक्ट हो जाता है। इन हाउ मेनी पार्ट्स कैन क्वालिटी ऑफ गुड टेस्ट बी डिवाइडेड? ये भी मुझे थोड़ा सा अजीब सा क्वेश्चन है। ऑप्शन ए यहाँ पर आपके इजी नोट्स में दिया हुआ है। फॉर्म ऑफ ऐसे टाइप्स टेस्ट, ऑर्गेनाइजेशनल एंड कंपैरेटिव, सेलेक्टिव रिकॉल ऑफ फैक्ट्स, एस्टैब्लिशिंग रिलेशनशिप, ऑप्शन डी यहाँ पर करेक्ट हो जाता है। ए सी। अच्छा हाँ, इसमें देख लेते हैं क्वालिटीज ऑफ गुड टेस्ट दो तरह की, एक टेक्निकल और एक प्रैक्टिकल। ठीक है, तो इसलिए टू यहाँ पर आंसर गिवन है। मेरिट ऑफ इसे टाइप टेस्ट, इजी टू कंस्ट्रक्ट, टेस्ट ऑफ ओरिजिनलिटी, कंट्रोल ओवर लैंग्वेज, ऑप्शन डी करेक्ट हो जाता है। यूज ऑफ टेक्स्ट बुक इन द लेबोरेटरी यूजिंग द इलस्ट्रेशंस, डेवलपिंग हिस्टोरिकल बैकग्राउंड, ऑप्शन डी करेक्ट हो जाता है। ऑल ऑफ दिस। रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द सेमिनार लीडर, द इशूज इज टू बी आइडेंटिफाइड, presenting the theoretical framework, program planning, ऑप्शन डी करेक्ट हो जाता है। ऑल ऑफ द above। नेक्स्ट देखते हैं लिमिटेशन ऑफ ओरल टेस्ट, इट टेक्स मोर लेबर इन रीडिंग द आंसर एंड अवॉर्डिंग मार्क्स, ये लिमिटेशन में नहीं आएगा। द मार्किंग सिस्टम इज नॉट ऑब्जेक्टिव एज एन ऑब्जेक्टिव टाइप टेस्ट। ओके, लिमिटेशन पूछा है, मीन्स कौन सी कमी एक तरह से आप बोल सकते हैं, ड्रॉबैक, तो ऑप्शन सी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। ये दोनों ही चीजें। एडवांटेज ऑफ ओरल टेस्ट क्या है? फॉर्मुलेशन इज ईजी, देयर इज नो पॉसिबिलिटी ऑफ गेस वर्क, द क्वेश्चन गिव अ वास्ट सैम्पलिंग इन लेसर टाइम, तो ऑप्शन डी करेक्ट हो जाता है। ऑल ऑफ दिस, क्योंकि ओरल टेस्ट में आपने डायरेक्ट बच्चे से क्लास में क्वेश्चन पूछ लिए, तो जिसको भी देखा उसको भी उठा लिया, ठीक है, क्वेश्चन का आंसर करने के लिए, तो एक लार्ज सैंपल में भी किया जा सकता है। फंक्शन ऑफ इजी टाइप टेस्ट, देयर आर ऑल्सो हेल्पफुल इन एवेल्यूएशन ऑफ द टीचर, विद देयर हेल्प द स्टूडेंट कैन बी गिवन इंस्पिरेशन, ऑप्शन सी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा, बोथ ए एंड बी। आ टेक्स्ट बुक टीचिंग टूल्स है, रिलेटेड टू क्लास स्पेसिफिक एंड सब्जेक्ट स्पेसिफिक लर्निंग एड्स, ऑप्शन डी यहाँ पर करेक्ट हो जाता है। ये चारों ही ऑप्शन यहाँ तीनों करेक्ट है, मीन्स लर्निंग एड भी है, टीचिंग टूल भी है, और क्लास स्पेसिफिक और सब्जेक्ट स्पेसिफिक भी होती है। द जनरल क्वालिटीज ऑफ ए गुड टीचर, सेल्फ कॉन्फिडेंस, इफेक्टिव पर्सनालिटी, पेशेंस, सो ऑप्शन डी यहाँ पर करेक्ट हो जाता है। ऑल ऑफ दिस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, द स्पेसिफिक क्वालिटीज ऑफ टीचर में क्या आएगा? मास्टरी होनी चाहिए ऑफ ए सब्जेक्ट, एबिलिटी टू डू प्रैक्टिकल वर्क, नॉलेज ऑफ देयर सब्जेक्ट अदर सब्जेक्ट्स ऑल्सो, तो ऑप्शन डी यहाँ पर करेक्ट हो जाता है। द मेन प्रोफेशनल डेवलपमेंट ऑफ प्रोग्राम, वर्कशॉप, स्कूल प्रोग्राम, सेमिनार, ऑप्शन डी यहाँ पर करेक्ट हो जाता है। ऑल ऑफ देम। द BScs का बायोलॉजिकल साइंस करिकुलम जो हमने पढ़ा इज मेनली बेस्ड ऑन डैश मेजर थीम, हिस्ट्री ऑफ बायोलॉजिकल कॉन्सेप्ट, यस, जेनेटिक कंटिन्यूटी, यस, ऑर्गेनाइज्म एंड इट्स एनवायरनमेंट, तो ऑप्शन डी यहाँ पर करेक्ट हो जाता है। ऑल ऑफ देम। नेक्स्ट देखते हैं, द मेन एम ऑफ Nuffield science projects are to develop the interest and curiosity to learn science, to develop in sense a new approach to teaching, both A and B. Characteristics of a good science textbook, the style of writing, the nature of the illustrations, the provision for individual difference, option D यहाँ पर correct हो जाता है। all of these. Limitation of science textbook क्या है? The number of printing errors in the, जैसे कि इस बुक में ही आप देख रहे हैं कितनी सारी प्रिंटिंग मिस्टेक है। They do not always revised आफ्टर बीइंग रिटन, रिवीजन का भी प्रॉब्लम है, द कॉस्ट इज हाई, ऑप्शन डी करेक्ट हो जाता है। हु डेवलप कोन ऑफ एक्सपीरियंस, तो ये तो हमने कर लिया, एडगर डेल। लर्निंग बाय डूइंग इज ऑल्सो नोन एज कोन एक्सपीरियंस, लर्निंग एक्शन, लर्निंग एक्सपेरिमेंटल लर्निंग, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाता है। कोन ऑफ एक्सपीरियंस रिलेटेड टू एडगर डेल, ये तो हमने किया ही है। विच वन इज करेक्ट असेंडिंग ऑर्डर अकॉर्डिंग टू डेल्स, तो एडगर डेल्स के वहाँ सबसे असेंडिंग ऑर्डर क्या है? ठीक है, असेंडिंग का मतलब है बड़े से छोटा। वर्बल सिंबल्स, विजुअल सिंबल्स, स्टिल पिक्चर्स, मोशन पिक्चर्स, इनका मतलब डिसेंडिंग का मतलब क्या है कि टॉप से बॉटम में जाना है। विजुअल सिंबल्स, वर्बल सिंबल्स, मोशन पिक्चर्स, स्टिल पिक्चर, ये तो नहीं है क्योंकि पहले स्टिल होगा देन मोशन है। मोशन पिक्चर, स्टिल पिक्चर, विजुअल सिंबल एंड वर्बल सिंबल, नहीं, पहले देखिए वर्ड्स के थ्रू होता है इनके जो कौन, अगर आप देखेंगे तो सबसे पहला उन्होंने बताया है वर्बल होगा, बोल कर आप बच्चे को पढ़ाते हैं, देन विजुअल सिंबल दिखा के, फिर पिक्चर्स के थ्रू, फिर मोशन पिक्चर के थ्रू, ऑप्शन सी यहाँ पर करेक्ट हो जाता है, डिसेंडिंग। विच ऑफ द फॉलोइंग लर्निंग एक्सपीरियंस इन द मोस्ट इफेक्टिव वे ऑफ रिटेंशन, सबसे ज्यादा एक्सपेरिमेंटल या प्रोजेक्ट, लेक्चरिंग नहीं, स्लाइड प्लेइंग नहीं, टीचिंग यूजिंग मेथड विदाउट, टीचिंग यूजिंग विदाउट क्या। नेक्स्ट देख लेते हैं, प्रिंसिपल्स ऑफ स्टूडेंट सेंटर करिकुलम। स्टूडेंट सेंटर करिकुलम का मतलब क्या होता है? इंटरेस्ट इज टू द मोटिव ऑफ ऑल वर्क्स, फ्रीडम ऑफ डेवलप नेचुरली, साइंटिफिक स्टडी ऑफ पीपल डेवलपमेंट, ऑप्शन डी यहाँ पर करेक्ट हो जाता है। ऑल ऑफ दीज।
द कंटिन्यूस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवेल्युएशन इन साइंस मीन्स क्या है? Summative and formative assessment, more frequent test and examination, routine activities and exercise to assess learning, evaluation of all aspects of science. तो यहाँ पर ऑप्शन सी नहीं होगा, ऑप्शन डी करेक्ट होगा, इवेल्युएशन ऑफ ऑल एस्पेक्ट्स ऑफ साइंस। हर तरीके का इवेल्युएशन मीन्स करिकुलर एंड को करिकुलर बोथ एस्पेक्ट्स को यहाँ पर होलिस्टिक डेवलपमेंट की बात की जाए। Science parks are place meant for laser activities, scientific research, interactive activities, both B and C. तो यहाँ पर ऑप्शन scientific research और interactive exhibits, both A and B and C. ठीक है? The subject matter of science enables one of develop अंडरस्टैंडिंग, एनालिसिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। इन अगर चारों में ऑप्शन देखेंगे तो सी। लेबोरेटरी एक्सपेरिमेंट इन साइंस विल बी क्लासिफाइड एज एक्टिविटी एड। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। Which of the following statement about scientific knowledge would you not agree with? Scientific knowledge is theory laden, scientific knowledge absolute, certain and eternal. Eternal absolute नहीं है। Scientific knowledge is socially culture, ये सही है। ऑप्शन बी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। नॉट एग्री बताना है। Which of the following approach to in teaching science in the classroom is completely teacher centered? Discovery learner centered, inquiry learner centered, hands on experiment learner centered, exploratory transmission जो approach है। Why should co-curricular activities be organized in the school? It helps in justification of fee collection. It helps in overall development. Option B correct हो जाएगा। It helps in institution to get fame. No, none of this. The role of a science teacher should be provide rich variety of learning experiences to learner, provide product based teaching learning environment to learner, guide learners to practice the memorization नहीं कराना। ऑप्शन ए यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। रोल ऑफ साइंस टीचर क्या? प्रोवाइड रिच वैरायटी ऑफ लर्निंग एक्सपीरियंस, तरह तरह के लर्निंग एक्सपीरियंसेस प्रोवाइड कराना। टीचिंग लर्निंग प्रोसेस फंडामेंटली कंप्लीटेड इन, फंडामेंटली अगर देखा जाएगा तो स्कूल में कंप्लीट होता है। ठीक है। टू मोटिवेट द अदर टू अचीव सर्टेन गोल इज प्लानिंग, कंट्रोलिंग, लीडिंग या फिर ऑर्गेनाइजिंग। लीडर होता है जो किसी को मोटिवेट करता है। विच वन इज एक्सेप्शन? बुक, डायग्राम, मैगजीन या फिर टीवी। ये ऑडियो विजुअल एड्स में आ जाएगा। ठीक है। ये तीनों क्या है? विजुअल। पेडागोजी इज कंसर्न्ड विद कंटेंट इवेल्युएशन, टीचिंग मेथड कंसर्न होती है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ डायमेंशन ऑफ टीचिंग मेथड? सॉरी, टीचिंग एड, ब्लैक बोर्ड, डायमेंशन, डिस्प्ले बोर्ड, स्टिल। ये डायमेंशन है, एक्चुअली 3D डायमेंशन एक तरह से, तो ऑप्शन सी करेक्ट हो जाता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट रिलेटेड टू एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव? एक्सपीरियंस, सेल्फ लर्निंग, प्रैक्टिस। हेरिडिटी इज नॉट द एजुकेशनल अचीवमेंट। A few students in your classroom exceptionally bright. You will teach them along with higher classes, along with the class using enriched program. ऑप्शन सी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। अगर सेमेस्टर 1 में अपनी क्लासेस देखी तो मैं बहुत डीप में जाके बताया भी है मैंने कि जो भी एक्सेप्शनली चिल्ड्रन होते हैं उनके लिए इनरिच्ड प्रोग्राम किए जाते हैं। और जो है अगर जो है डिफरेंट डाइवर्सिफाइड लर्निंग वाले क्लासरूम है जहाँ पर डिफरेंट टाइप के लर्नर हैं तो वहाँ पर हम लोग जो है इंडिविजुअलाइज्ड प्रोग्राम करते हैं। प्रिंसिपल ऑफ करिकुलम कंस्ट्रक्शन, क्रिएटिव, कंजर्वेटिव, बैलेंस। ऑप्शन डी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। डैश चैप्टर ऑफ कोर्स आर डिवाइडेड इनटू 6 सेक्शंस। इससे रिलेटेड है, नॉट अंडरस्टैंड। द डेवलपमेंट ऑफ बायोलॉजिकल साइंस करिकुलम इन द फॉर्म, फॉर्मुलेशन ऑफ ऑब्जेक्टिव्स, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द कंटेंट एंड टॉपिक। ऑप्शन सी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा, दोनों ही। द मोस्ट अर्जेंट प्रॉब्लम इन द फील्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन करिकुलम इन दिस कंट्री, यूनिवर्सिटी डोमिनेशंस, द नीड फॉर इंटीग्रेशन ऑफ सब्जेक्ट्स, नीड फॉर रीओरिएंटेशन ऑफ टीचर। तो सारी ये प्रॉब्लम ही एक तरह से कि यूनिवर्सिटी जो डोमिनेट करती है, इंटीग्रेशन ऑफ सब्जेक्ट्स की ज़रूरत है और साथ में और टीचर्स के भी रीओरिएंटेशन की ज़रूरत है। ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। इन द एनालिसिस विद ग्रेट मेजॉरिटी द टेक्स्ट बुक इज अ पोटेंट डिटर्मिनेंट ऑफ व्हाट एंड हाउ दे विल टीच। किसने कहा था ये? HR डगलस। ऑप्शन सी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा, याद कर लीजिएगा इस स्टेटमेंट को। नेक्स्ट देखते हैं, डिफेक्ट ऑफ एग्जिस्टिंग करिकुलम। क्या डिफेक्ट है? बुकिश है, थ्योरेटिकल है, अनरिलेटेड विद लाइफ है, नैरो आउटलुक। तो ऑप्शन डी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। देखिए NEP 2020 के कारण इन्हीं सारे डिफेक्ट्स को जो है रिजॉल्व करने की कोशिश की जा रही है और तभी जो गवर्नमेंट के थ्रू से बहुत सारी चीज़ें चेंजेस आ रहे हैं हमारे एजुकेशन सिस्टम में। द फॉलोइंग आर कंपोनेंट ऑफ डायग्नोस्टिक प्रोसेस, क्लासिफिकेशन, लोकेटिंग द कॉज ऑफ डिसेबिलिटी, प्रोवाइडिंग रेमेडियल मेजर्स। तो ये तीनों ही चीज़ें डायग्नोस्टिक टेस्ट में हैं। ऑप्शन डी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। ऑर्गेनाइजेशन ऑफ सब्जेक्ट मैटर इन साइंस,
लॉजिकल भी होता है और टॉपिकल भी होता है, इंटरेस्ट एंड नीड ओरिएंटेड भी हो जाए और ऑप्शन डी करेक्ट हो जाता है। देखिए टॉपिकल भी होता है, टॉपिकल का मतलब होता है टॉपिक वाइज जो है साइंस में चैप्टर्स कंप्लीट होते हैं, ठीक है। और साथ में लॉजिकल क्या होता है, लॉजिकल सीक्वेंस तो है ही, साइंस पूरा सिस्टमेटिक एंड लॉजिकल ही अप्रोच है साइंस की। सक्सेसफुल ऑर्गेनाइजिंग एलिमेंट ऑफ बायोलॉजी एग्जीबिशन, सेक्शन ऑफ लोकेशन एंड नंबर ऑफ अवार्ड, सो ऑप्शन सी यहाँ पर करेक्ट हो जाता है, बोथ ए एंड बी। विच ऑफ द फॉलोइंग आर को करिकुलर एक्टिविटीज, बायोलॉजी क्लब, बायोलॉजी फेयर या फिर बायोलॉजी एग्जीबिशन, तो ये सारी क्या है, को करिकुलर एक्टिविटीज में आती हैं, ऑप्शन डी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। इन द फॉर्म ऑफ रिटन एग्जाम्स, इजी टाइप ऑफ, ऐसे टाइप ऑफ और ऑब्जेक्टिव दोनों ही रिटन में आते हैं, ऑप्शन सी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर आपका पूरा इजी नोट्स का रिवीजन हो गया है, साथ में आप लोग पीवाईक्यूज देख लेंगे जो मैंने ऑलरेडी चैनल पर अपलोड किए हैं, और पेडागोजी स्पेशल क्लास, ये सारा मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो है इसका लिंक भी ऐड कर दूंगी। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। पेपर कैसा होता है कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइएगा। सी यू इन द नेक्स्ट क्लास। थैंक यू सो मच।